प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 के मैथ लेसन नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सवाल को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया था। आ जाइए उसी सवाल को हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके देखते हैं और ये विधि तीनों कंप्लीट हो जाएगी। बोर्ड के एग्जाम में आप जो इच्छा करें वो विधि लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कल वाला ही। तो मैंने बात किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चरों वाले दो चरों वाले रैखिक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां हमने बात की थी। कितने विधि प्यारे बच्चों? तीन विधि। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि और तीसरी आपको मैं वज्र गुणन विधि आज पढ़ाने वाला हूं। वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए तीनों विधि आप जिस विधि से आप लगाएंगे प्यारे बच्चों आंसर सेम आएगा। जो आपको इच्छा लगती है वो आप विधि लगा सकते हो। तो हम आज इसी कल वाले क्वेश्चन को ही वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आएगा। तो ध्यान देंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि 7x जो लिखा है इस सारे नंबर्स को इधर भेज दीजिए। -15y बराबर में हमारा ये बराबर नहीं माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको इधर भेजें। x + 2y माइनस में 3 बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। पहला काम यही करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद आप स्टेप याद रख लें, एक फार्मूले की तरह है कि पहले यक्स लिखें, यहाँ यक्स चर रहेगा तो यक्स लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे, फिर बीच में बराबर, फिर वाई लिखेंगे, आगे लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ एक लिख देंगे। ऐसा करके पैटर्न बना लेंगे। अब यक्स के नीचे लिखना हो तो यक्स वाले टर्म को आप इस तरह से ढक लीजिए। वाई के नीचे लिखना हो तो वाई वाले टर्म को ढक लीजिए और एक के नीचे लिखना हो तो एक के टर्म को ढक लीजिए। ये वज्र गुणन विधि पढ़ा रहा हूं। तो मैं एक्स के टर्म को ढक लिया, ऊपर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगा करेंगे। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करें 15 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 45 होगा। फिर माइनस फार्मूले में होता है, ओके। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, -4 आएगा। माइनस पहले से तो प्लस हमारा 4 हो जाएगा, ओके। इसके बाद y को लिखना है तो y वाले टर्म को, y को लिखना है तो y वाले टर्म को ऐसे ढक लीजिए। तो ऐसे मल्टीप्लाई के 7 त्रिके 21, माइनस में 21 हो गया। फिर इसके बाद माइनस लगाए, नीचे चलें, यहाँ एक है गुणांक का गुणा करेंगे, एक का गुणा -2 में करेंगे तो हमारा -2 आएगा। -2 माइनस में यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद एक के नीचे लिखना तो एक कांस्टेंट वाला को ढक लीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई के 7 दूना के 14 तो हमारा 14 हो जाएगा। फिर माइनस या एक है तो एक का गुणा -15 में तो -15 माइनस प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हमेशा पहला को थर्ड से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को थर्ड से सॉल्व करेंगे, ऐसे लेकर, ठीक है। तो मैं यहां पर पहला पार्ट और तीसरा पार्ट लेता हूं। तो x बटा जो होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। यहां पर देखेंगे x बटा, इसको 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, बराबर ये 1 बटा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और ये 2 29 हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे तो 49 बटा 29। कल भी यही आंसर आया था प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। अब ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट लेकर सॉल्व करने वाले। तो माइनस वाई बटा 21 में से 2 घट जाएगा, माइनस में है तो घट जाएगा, तो हमारा 19 बचेगा, लेकिन माइनस में 19 बचेगा, इज इक्वल टू 1 बटा प्यारे बच्चों 29 हो जाएगा। ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, ये कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये भाग में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19 बटा के 29 हो जाएगा। कल भी प्यारे बच्चों यही आंसर आया था, आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो बच्चे लोग आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से भी वज्र गुणन विधि से भी एक ही सवाल को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे उसे लगा सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमेशा पहले एक्स वाई जेड जो भी रहेगा तो एक्स का रहेगा तो एक्स लिखें, फिर वाई है तो वाई, या यस यू रहेगा तो यस यू लिखेंगे, जो भी अपना वेरिएबल्स रहेंगे। तो हमने लिखा, अब लास्ट में एक लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ पर y के सामने जो बीच वाला टर्म है उसके संग माइनस लगा लेना। अब इसके बाद जब x के नीचे लिखना है तो x वाले ढक लो, y के नीचे लिखना y वाले ढक लो, एक के नीचे लिखना एक वाले ढक लो, अरे सॉरी कांस्टेंट को ढक लो, ऐसा काम कर लेना। इसके बाद ये x को रखोगे ना तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस से नीचे जब मल्टीप्लाई करना तो माइनस लगा के करना। अब माइनस में और अंदर आएगा तो उसको माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑटोमेटिक आपको एक अच्छी विधि, ये भी वज्र गुणन विधि बहुत बेस्ट विधि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको, ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं लेसन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं, आप उसमें एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसको 1 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं एंड 2 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं। मैं ये 2 वेरिएबल वाला, हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे 2 चर वाले से ही लगाने की कोशिश करेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब और बोला है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करो। उन्हें का मतलब संख्या ज्ञात करो। चलो भाई, तो देखते हैं कि माना, ऐसे मान लो कि पहली संख्या x है, माना ऐसी, माना पहली संख्या जो है हमारा x आप मान लो। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या आप मान लो y हो जाए। दूसरी संख्या क्या मान लो? y हो जाए। ठीक है, तो पहली संख्या आप x मान लिए, दूसरी संख्या क्या माने हैं? y मान लिए। अब जब y मान लिए तो यहां पर चेक करेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमने क्या माना? y माना। तो उसने कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? 26 का है। तो दोनों का अंतर 26 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इन दोनों का अंतर डिफरेंस कर दो, x माइनस वाई कर देता हूं। x माइनस वाई किया तो दोनों का अंतर कितना का है प्यारे बच्चों? 26 का हो गया। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसने बोला है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लो इधर x इधर y लिख दो, दोनों को बराबर कर लो। तो ये मान लो हमने पहली संख्या को बड़ी मान रखा है, तो बड़ी में से छोटी घटाए 26 आया। ठीक है, ओके, ऐसे भी हो सकता है, तो उसका अलग अलग आंसर थोड़ा हल्का सा चेंज आ सकता है। ठीक है, इधर देखेंगे यहां पर x बराबर y है, तो हमने इसको इक्वेशन बना, तो पढ़ो तो दूसरी संख्या, कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो कि ये संख्या पहले से ही 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो 3 इधर से गुणा करेंगे, आप ऑटोमेटिक वो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, दोनों संख्या बराबर हो जाएंगे। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसको प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हो आप, विलोपन से भी लगा सकते हो, जो इच्छा करे। मैंने इक्वेशन बना दिया, इसको ले जाके इसमें रख दो, पहले वाले में। ठीक है, तो पहले वाला में रखेंगे तो ये समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, तो 3y बराबर माइनस 3y माइनस वाई बराबर में हमारा 26 हो जाएगा। तो 3 में से घटा देंगे तो 2y बराबर हमारा 26 हो जाएगा। तो y बराबर एक बार चेक करेंगे तो 13 दूना के 26 आ जाएगा। इसको ले जाकर 2 में रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे y, y की जगह 13 39 हो जाएगा मेरा, कुल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा। एक बार चेक कर ले क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो प्रश्न पढ़ लो, दोनों का अंतर 26 है, क्या 39 में से हम 13 घटाते हैं तो चेक करो 26 आ रहा है कि नहीं? ये 6 हो जाएगा, ये 2, एकदम सही है। क्या एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है? बिल्कुल, 13 39 है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, आप इस तरह से आंसर चेक कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये बोला है कि दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब होता है क्या? तो ऐसा दो कोण, अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, तो उसे एक दूसरे की x और y एक दूसरे क्या है? संपूरक है। अगर मान लो दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई 90 डिग्री आ जाए तो पूरक होता है। x जो होता है y का पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट। पूरक मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और संपूरक मतलब कि ये समझाओ कि ये संपूरक है। संपूरक मतलब कि, चलो ठीक है, तो हमने पूरक को कॉम्प्लीमेंट कर लिया और
एक सप्लीमेंट होता है, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो चलिए देखिएगा, तो हमने यहां पर बात किया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक मैंने बात किया कि दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री, ये हमारा है। तो मान लो कि ये बड़ा कोण ऐसे मान लो बड़ा कोण हमने ऐसे मान लो कि बड़ा कोण है x है, बड़ा कोण मान लो कि x है, और छोटा कोण आप मान लो कि छोटा कोण है, छोटा कोण को आप मान लो कि y है, उससे कोई समस्या नहीं। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उससे पहले मैं जानता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों भाई संपूरक है, संपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो रे भैया। ओके ठीक है, अब सुनो, इसने कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण मैंने x लिखा, इधर y लिखा, दोनों को समीकरण बनाना है। ओके, तो बड़ा का कोण छोटका से 18 अधिक है, पहले ही से ही 18 अधिक है, तो 18 इस साइड में जोड़ूंगा, समझ गए, 18 इस साइड जोड़ूंगा। ठीक है, अब यहां से y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, y का वैल्यू इसमें ले आकर रख दो, या प्रतिस्थापन से यहां दिख रहा अच्छा लगेगा तो प्रतिस्थापन से ही सॉल्व कर लो। समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखने वाले हैं, तो 1 में रखो ले जाकर, y प्लस 18 प्लस पहले से y है ये है, बराबर में 180 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, इसको 180 माइनस में 18 कर लेंगे तो घटा लेंगे बच्चा लोग, इसको आंसर जो आएगा उसे लिखने वाले। 10 में से 8 जाएगा तो हमारा प्यारे बच्चों 2 बच जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 1 नोट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 162 बटा में ये 2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे साथियों तो देखेंगे y इज इक्वल टू आएगा 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, यानी y का मान जो आया हमारा 81 है, मतलब छोटा कोण जो है 81 आया। ठीक है, अब बड़ा कोण को चेक कर लेते हैं। बड़ा कोण को देखेंगे तो वहां पर रख देंगे, इसमें रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। तो x बराबर क्या है बताओ, y प्लस 18 है, तो y की जगह कितना रखना है, 81 प्लस में 18 जोड़ेंगे तो 9 और 9 आएगा, तो x का वैल्यू आएगा क्या, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो 180 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो भाई। 9 1 10 को 0 और 9 8 16 सॉरी 9 8 17 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 180 आ जा रहा है, मतलब ये आंसर हमारा ये क्या एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा अपने यूपी बोर्ड में मस्त से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आकर देखें। ठीक है, लगाते हैं, देखिए पढ़िए सब लोग। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब भिन्न है तो भिन्न तो ऐसे दिखता है ना, x बटा वाई, अंश को x मान लो, हर को y मान लो, तो भिन्न तो ऐसे लिखा जाता है, तो माना करके लिखेंगे, वही बात है, माना भिन्न हमारा जो होगा x बटा क्या है प्यारे बच्चों, y है। तो भिन्न को अगर x बटा वाई आपने मान रखा, x बटा वाई मान रखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, प्रश्न पढ़ो, इसने कह रहा है ना कि प्रश्नानुसार, इसने बोला है कि भिन्न जो लिखा हो x बटा वाई, इसने कह रहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो दोनों भैया 2 जोड़ लो, खटाक देना, इसे 2 जोड़ दिया, 2 जोड़े तो 9/11, ये जो है 9/11 आ जा रहा है, यानी हो जा रहा है, मतलब 9/11 के बराबर हो रहा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना के 22 हो जाएगा, 9y हो जाएगा प्लस 9 दूना के 18 हो जाएगा। ओके, यहाँ सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 11x हो जाएगा, ये माइनस 9y हो जाएगा। ओके, ये मैं इधर ही सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसको इधर भेज दो, चलो अच्छा इधर भेजो, छोड़ो इसको, इधर भेजो, 18 ये प्लस में 22 था, 22 रहने दो, माइनस में 18 कर दो, बराबर में 0 इधर कर दो। ठीक है, चलो 11x माइनस 9y, ये घटाएंगे तो प्लस में ही आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, बराबर में हमारा 0 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। यहां से यदि एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, अब आगे बात करते हैं। इसने बोला कि
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ओके, एक बार चेक करते हैं। इसने एक और दूसरा केस बनेगा कि अंश और हर में इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि 3 जोड़ने का है, तो 3 जोड़ दो भाई। तो 3 मैंने जोड़ दिया, कितना बना क्वेश्चन, ये 5/6 बन रहा है। तो 5/6 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x हो जाएगा प्लस 36 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा प्लस 5 15 हो जाएगा। इसको 6x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, प्लस में 18 है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर सब कुल चला गया तो इधर क्या बचेगा, 0 बचने वाला है। ओके, अब यहां से इसको 6x रहने दो माइनस 5y, इसको घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं चाह रहा हूं इस सवाल को कि ये दोनों इक्वेशन जो बना है, ये 1 और ये 2, इन दोनों को मैं सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करूं। ठीक है, ओके, तो चेक करेंगे आप लोग। ये वाला इक्वेशन में मैं अगर y को गायब करने की कोशिश करूं या x को, चलो x को गायब कर, पहले नोट करो ये वाला इक्वेशन कितना है, समीकरण फर्स्ट यहीं पर लगा दे रहा हूं। ठीक है, देखना आप लोग, समीकरण फर्स्ट यहां पर है। समीकरण फर्स्ट बोला है कि 11x लिखा है, माइनस में कितना है, 9y है, अब प्लस में 4 है, बराबर में मेरा 0 है। एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड है, तो मेरे को x और y को गायब करना, ये फर्स्ट वाला था, समझ रहे। तो मेरे को, अब मैं इसे विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ। विलोपन विधि से आपको सिखा देता हूँ, प्रतिस्थापन भी सिखा दिया आपको मैंने, वज्र गुणन भी सिखा दिया। आइए एक क्वेश्चन को विलोपन से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो विलोपन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूं कि x को गायब कर दूं। x को गायब करने के लिए विलोपन मतलब विलुप्त करना है किसी एक को, या तो x को हटा दो या तो y को हटा दो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि x को हटा दूं। x को हटाने के लिए मेरे को इसमें से किस में मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से। इसके गुणांक को इसमें गुणा कर दो, हाँ, यहाँ 11 से गुणा कर दो, हाँ, ये समीकरण नंबर 2 है, 11 से गुणा कर दो। इस वाले में पूरे में आप किससे गुणा कर सकते हो, 6 से गुणा कर दो। इस वाले में कैसे गुणा कर दो आप लोग, 6 से गुणा कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। चलो गुणा करो, 11 छका 66 x, हाँ, 11 पचे 55 हो जाएगा, हाँ, y हो जाएगा, प्लस 11 तिया 33, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। इधर गुणा करोगे 0 हो जाएगा। इसको गुणा करो, 11 छका 66 x हो जाएगा, हाँ, 11 9 छंग 54 हो जाएगा, माइनस में 54 हो जाएगा, और ये प्लस में इसका 6 चौका 24 हो जाएगा, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जब भी अगर x वाला या y वाला जिसको कट करना है, तो अगर चिन्ह बराबर हो तो घटा दिया करो, अगर चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस करके दिया है तो जोड़ दो, आराम से आंसर आ जाए। यहाँ घटाने पर लिखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, आराम से कटा, चलो जी कट गया। अब इसको सॉल्व करो, ये 55 प्लस में ये माइनस में घटेगा, सॉरी 55 माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, तो 55 में से एक ठेक 54 कम होगा, तब माइनस में खाली y बचेगा, 55 के आगे माइनस इसलिए माइनस लिख दिया, ये भी घटेगा, 6 3 9 बचेगा, ये प्लस में 9 हमारा आएगा, बराबर में 0 आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसको y बराबर कितना, माइनस, या माइनस में 9 हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 9 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लिया मैंने। अब आगे चेक कर दो, इसने इसको वैल्यू ले जाकर किसी में रख दो, पहला में या दूसरा में रख दो, मैं पहला में रख देता हूं। तो पहला में रखो तो 11x है माइनस 9y है, प्लस में 4 है, बराबर में 0 है। 11x है माइनस 9y का वैल्यू 9 रखेंगे, प्लस में 4 रखेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो 11x हो जाएगा माइनस 9 81 हो जाएगा, प्लस में 4, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11x, ये 81 प्लस और माइनस तो घट जाएगा ना, प्लस माइनस हमारा घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, 77 आएगा, माइनस में 77 आएगा, बराबर में 0। 81 में से 4 घटाएंगे, 81 के माइनस तो माइनस लिख दिया, 81 में से 4 घटाओगे तो आप लोग 77 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 11x बराबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, कट कर दोगे तो 11 7 77, आंसर 7 आ जाएगा। तो भिन्न उसने पूछ रखा है, तो देखो क्वेश्चन में उसने कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न हमने x बटा y माना है, मतलब कि 7 बटा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। आप चेक करने की उम्मीद करते हो तो चेक कैसे करते हो, आराम से इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। x के जगह आपको रखना है कितना,
x के जगह 7 रख लो, y की जगह 9 रख लो। तो एक बार 7 रखोगे, यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ चेक करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ 7 रखोगे, तो अगर 7 रखोगे 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 रखोगे तो 9 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 अपना 12 हो जाएगा। 2 से कट करो, 2 पच्चे 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12 आ जा रहा है आंसर, यानी ये इस साइड का आ जा रहा है, मतलब गलत हमने तो नहीं लिखा है। यही वैल्यू इसमें भी चेक करके देख लो, इस वाले इक्वेशन में भी चेक करके रख लो। यानी x के जगह हमारा कितना रखना है, x की जगह 7 रखना है, y की जगह 9। x की जगह 7 रखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 9 रखने, 9 2 11 हो जाएगा। तो आंसर हमारा परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना करेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी से क्वेश्चन समझ में आया है। कोई समस्या हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अभी इस पे 1-2 वीडियो और आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।